जो हमारा टॉपिक अगला आता है, इसमें आता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ एचयूएफ। ठीक है, तो इसमें सबसे लिखेंगे हिंदू लॉ के अनुसार संचालन। हिंदू लॉ के अनुसार संचालन। ठीक है, मतलब ऑपरेटिंग बाय हिंदू लॉ। अब क्या है हिंदू लॉ के अनुसार संचालन? मतलब इस व्यवसाय को चलाने के लिए, इस तरीके के व्यवसाय को चलाने के लिए आपको पहले से ही हिंदू लॉ के अनुसार वहां पे आपकी कई सारे एक्ट बना रखे हैं। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती इसके फॉर्मेशन में। जैसे मैंने कहा कि इसमें जन्मजात अगर कोई नया व्यक्ति आता है तो इसमें क्या है, ऑटोमेटिक इसका हिस्सेदार बन जाता है और इसका पूरा पूरा स्वामित्व बनता है और बराबरी का हिस्सेदार भी हो जाता है वो। तो क्या होता है, सबसे पहला फीचर जो है हिंदू लॉ के अनुसार इसका संचालन होता है। मतलब यदि व्यक्ति हिंदू परिवार के अंदर जन्मा है और किसी व्यवसाय में कार्यरत है तो वो ऑटोमेटिक हिंदू लॉ के अनुसार वो संचालित है। ठीक है, और इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं किया जाता। और हिंदू लॉ के अनुसार संचालन का मतलब यही दो तीन राइट्स जो है मेन में वही दिया जाता है। हिंदू लॉ के अनुसार में सबसे पहले सबकी बराबर भागीदारी होनी चाहिए, प्रॉफिट इक्वल रेशो सबका बराबर होता है। ठीक है, और जो सबकी दायित्व है सबका दायित्व बराबर है। और इसमें जन्मजात ही आपको क्या होता है इसमें ज्वाइन कर जाते हो। और जो लेकिन जब तक इसमें कर्ता जीवित रहता है तब तक उसका ही मैनेजमेंट चलता है, उसका ही सारा कुछ अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ये कुछ इसमें आपको लॉ दिए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको चलाते हो, इसके अंदर काम करते हैं। दूसरा आता है मैनेजमेंट बाय कर्ता। ठीक है, प्रबंधक या लिखेंगे कर्ता ही प्रबंधक। ठीक है, मैनेज कर्ता इज द मैनेजर। इज द मैनेजर। अब कर्ता इज द मैनेजर का मतलब क्या होता है? कर्ता इज द मैनेजर जो जो व्यवसाय का जो मुखिया है उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, कर्ता कहा गया है। मतलब व्यवसाय को जो संचालित कर रहा है, जो आपके परिवार में सबसे बड़ा है उसको कर्ता कहा गया है। वही प्रबंधक है, वो जो कहेगा उस हिसाब से उस व्यवसाय में काम होगा। वो जो कहेगा उस हिसाब से रॉ मटेरियल आएगा, पैकेजिंग होगी, व्यवसाय का एक्सपेंडेशन होगा, दुकान खुलेगी, दुकान बंद होगी, सारा चीज किसके हाथ में होगा, कर्ता के हाथ में होता है। तो कर्ता ही क्या होता है, प्रबंधक होता है इसके अंदर में। और कोई व्यक्ति जब तक करता है तब तक और कोई मैनेजर या मैनेजमेंट नहीं कर सकता। अगला आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब क्या होता है इसमें, सीमित दायित्व है तो असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, असीमित दायित्व का मतलब क्या होता है? असीमित दायित्व का मतलब होता है किसी भी व्यवसाय के अंदर में जब पूरा आप सम्मिलित हो जाते हो तो क्या होता है उसमें आपकी जो है लाइबिलिटीज असीमित हो जाती है। आपको जैसे कर्ता ही का एग्जांपल ले लो, करता क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला है कि मतलब वो उसके अंदर अपने परचून की दुकान के अंदर रहेगा ही, चाहे उसको 10 से 12 15 18 घंटे रहना पड़ जाए। आपने भी देखा होगा कि सुबेरे परचून की जो दुकानें होती हैं वो खुल जाती है 5 या 4 या 5 बजे अप्रॉक्स खुल जाती है और रात के 10 साढ़े 10 या 11 बजे के करीब
बंद होती है तो इस हिसाब से आप टाइमिंग का हिसाब लगा लेंगे तो कम से कम 15 से 16 घंटे वो दुकान क्या रहती है, खुली रहती है। तो ऐसे में जो करता रहता है उसकी दायित्व क्या बनती है, अनलिमिटेड बनती है। कोई चीज़ कमी पड़ गई उसको जल्दी से जा करके होलसेलर से लाना, फिर उसके बाद दुकान में रखना, ठीक है, मैनेज करना, साफ सफाई करना, सामान को सही जगह लगाना, कैश इनफ्लो, उधारी, सब कुछ मेंटेन करके रखना। तो इसमें क्या है, जो सीमित दायित्व हो जाता है उसका काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो उसका काम जो है नॉर्मल अगर काम करता है तो वो 8 घंटे पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड है। अगर किसी दिन ऐसा हुआ कि कोई चीज़ महंगी बिकने लग गई या फिर कोई चीज़ ज़्यादा उनके पास में ज़्यादा डिमांड आ गई तो उनको क्या पता रात भर दुकान खोले रखनी पड़ सकती है, जो कि बाकी कई कंडीशंस में ऐसा होता है। क्रिटिकल कंडीशंस में ऐसा होता है कि आपको दुकान खोली रखनी पड़ सकती है। तो ये आता है, इसमें क्या होता है, असीमित दायित्व होता है कि मतलब अनलिमिटेड आपको काम करना पड़ सकता है, ठीक है। स्थायी अस्तित्व, स्थायी अस्तित्व का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है वो जैसा का तैसा पड़ा ही रहेगा और आपका अस्तित्व भी बना रहेगा। क्या होता है, स्थायी अस्तित्व। स्थायी अस्तित्व मतलब परमानेंट स्टेबिलिटी। परमानेंट स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले कॉरपोरेशन होते हैं या जो बिजनेस होते हैं वो स्थायी अस्तित्व होते हैं, बने रहते हैं भैया, सालों साल तक चलते हैं। कई आप लोग भी जब देखेंगे कि अपने आसपास के यहाँ कोई ऐसे लोग होंगे जिनकी परचून की दुकान होगी या जो बिजनेस उनके दादा करते थे, उनके फिर बाबा, फिर परदादा, ये काफ़ी पहले से चलता हुआ आ रहा है और फिर उसके बाद में धीरे 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 वो चीज़ आपके पापा कर रहे होंगे या फिर ये जो चीज़ें हैं ना ये चलती आती हैं तो क्या होती है, ये स्थायी अस्तित्व रहता है। वो जो बिजनेस है वो स्थायी है, वो कई समय से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, स्थायी अस्तित्व होता है। वो बिजनेस ऐसा नहीं होता कि बस खाली दादा ने किया फिर वहां से आते ही फिर बीच में गैप मार गया और फिर चालू गया ना, वो चीज़ चलती रहती है, लगातार लगातार चलती रहती है। क्योंकि इसमें कई सारे लोग होते हैं कर्ता के साथ में, तो जिससे क्या होता है उसका स्थायी अस्तित्व क्या होता है, बना रहता है, लंबे समय तक टिका रहता है ये व्यवसाय। और किसी भी अ, अ, कानूनी कार्रवाई से भी ऐसा क्या होता है कि कई बार लड़ाई झगड़े की वजह से कोई शॉप बंद करनी पड़ जाती है अगर वो पार्टनरशिप में होती है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर में पहले से ही ये लिख दिया गया है कि भैया जो भी हो वो क्या हो, बराबर के हिस्सेदार हो, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या है, सब समझदारी से अपने हिसाब से उस कॉरपोरेशन के अंदर में काम करते हैं और अपनी लाइबिलिटी और अपना जो भी है दायित्व उस व्यवसाय को देते हैं और जिसकी वजह से स्थायी अस्तित्व व्यवसाय का क्या होता है, बना रहता है, ठीक है ना। जन्म से सदस्यता एक मेन पॉइंट और देता है आपको, क्या देता है, जन्म से सदस्यता। जन्म से सदस्यता, ठीक है, मेंबर बाय बर्थ। अब मेंबर बाय बर्थ क्या है, मैंने पहले बताया भैया, हिंदू फैमिली के अंदर यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वैसे ही जन्म लेने के साथ ही वो हिंदू संयुक्त व्यवसाय का क्या हो जाता है, इससे हिस्सेदार बन जाता है वो, मतलब जन्म से ही उसकी सदस्य आ जाती है, ठीक है। तो ये इस चीज की एक मुख्य व्यवसाय की क्या है, विशेषता है। केवल पुरुष सदस्य, ओनली मेंबर, ठीक है, हाँ, केवल पुरुष सदस्य, ओनली मेल मेंबर। अब इसमें लिखा है केवल पुरुष सदस्य। केवल पुरुष सदस्य का मतलब क्या है, आज यदि हिंदू संयुक्त व्यवसाय के अंतर्गत में आना चाहता है तो वो क्या है, उस व्यक्ति का पुरुष होना आवश्यक है, ठीक है, कि मतलब उस व्यवसाय को चलाने के लिए
पुरुष का होना आवश्यक है, तभी वो क्या है, उसके मेंबरशिप उसको क्या है, मिलेगी। और संयुक्त हिंदू परिवार के जो भी है कॉरपोरेशन को वो आगे बढ़ा सकता है। वैसे लेकिन अब इस हिसाब से मे भी नहीं होना चाहिए, या फिर नहीं हो रहा। लड़कियां भी आजकल कई सारा जो बिजनेस है पापा का या फिर दादा का, ये सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ा रही हैं। तो ये इसमें लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ कि खाली इसमें है पॉइंट है, केवल पुरुष सदस्य, ओनली मेंबर, ओनली मेल मेंबर्स आर अलाउ, सिर्फ इसके अंदर, बाकी सारे, क्योंकि पुराने समय में जो महिलाएं हैं उनको सिर्फ घर के अंदर रहने का कार्य था, तो इस वजह से इस पॉइंट को बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल पुरुष सदस्य, ओनली मेल मेंबर। ठीक, आगे आता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए पेपर वर्क, लीगल एंटिटीज, ठीक है, पंजीकरण, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, संयुक्त हिंदू व्यवसाय के अंदर में किसी भी प्रकार का कोई भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता। मतलब किसी भी चीज का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं होता। ठीक है, और ना ही ज़्यादा इसमें पेपर वर्क होता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो इसमें क्या है, आसानी होती है, इजी फॉर्मेशन होता है, हिंदू लॉ के अनुसार संचालित होता है, सारे प्रबंध कौन करता है, करता करता है, असीमित दायित्व होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर। ठीक है, स्थायी अस्तित्व होता है, स्थायी अस्तित्व का मतलब स्टेबल रहता है, बिजनेस चलता रहता है, भले थोड़ा सा स्लो चलता है लेकिन क्या है, चलता रहता है। इसमें क्या होती है, जन्म से सदस्यता मिल जाती है, केवल पुरुष मेंबर, ठीक है, ओनली ओनली मेल मेंबर्स, खाली इसमें पुरुषों को जो है दायित्व दिया गया है। रजिस्ट्रेशन, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की, कोई फालतू रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं होती इस व्यवसाय के अंतर्गत में। ठीक है ना, तो ये इसके साथ जो है मेन पॉइंट्स आ जाते हैं।